9 verse. Romans chapter 8, 9 verse. पास हो गया लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। आमीन। We are saved only when we know the gospel that Jesus is the Christ. आमीन। अगर आप बाइबल मुकद्दस को जानते हैं तो आप जानते हैं कि यीशु ही मसीह है। We cannot be saved because of the old self. ओके, हम यीशु मसीह के बगैर निजात हासिल नहीं कर सकते। In order to be saved, we must receive Jesus Christ through the Bible. ओके, अगर हमारी जात में कोई गुनाह है तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह को कबूल करना है और उसके बाद बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। आमीन। We must receive the Spirit Christ. और हमें जो है खुदा की रूह, यानी जहां पर रूह है वहां पर आजादी है, इस बात को समझने की जरूरत है। How can we receive Christ? हम कैसे यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं? We need to study Bible. हमें बाइबल को ज्यादा सीखने की जरूरत है जो हम नहीं कर रहे। Because John 1:1 Bible said, this word is God. ओके, यूहन्ना की अंजील के मुताबिक इब्तिदा में क्या था? कलाम खुदा के। If we want to go to heaven, we must receive Christ. अगर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे तो तब ही यीशु को मिलेंगे। वो बार बार इस बात पे जोर दे रहा है। John chapter 1, 12 verse. वही है, वो हमने पढ़ी हुई है। जितनों ने, यस एक दफा बोल दो, जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। John 1:12 mean his name is a mystery. जी, इसके मुताबिक ये है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। Don't forget, John 1:12 mean is his name is a mystery. ओके, को गालों बार बार कीजिए। John 1:12. ओके, या जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। His name is not Jesus. उसका नाम खाली यीशु नहीं है। His name is image of God, Christ. हाँ, यानी इसका मतलब यह है कि मसीह का रूह, खाली यीशु नहीं, मसीह का रूह। His name is power of God, Christ. आमीन। इसका मतलब है मसीह की कुदरत। John 1:12, his name is a mystery Christ. और जॉन 1:12 के मुताबिक आपने पढ़ा, मिस्टीरी क्राइस्ट क्या है, ये लफ्ज यूज कर रहा है। अब जो मसीह यीशु में है, in order to be saved, we must receive mystery of his name. His name is Christ. ओके, याद रखें कि हमारे पुराने गुनाह उसी वक्त ही धुलेंगे जब आप यीशु को कबूल करेंगे। आमीन। आमीन। Colossians 2:2. Colossians chapter 2 verse. दो का दो।
और मेरा जाना मुकाशफे के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। आमीन। आमीन। Who is the mystery of God? मसीह। Who is the mystery of God? दसो जी इसके राज मसीह का ए वाली अब की लिखा मसीह। Pastor, ओके ओके आई एम आस्किंग जी, बताएं जी इस हवाले के मुताबिक क्या है? who is the mystery? Who is the mystery of God? ये आंदा के क्राइस्ट आंदा है दस मसीह मसीह लफ्ज आंदा के क्राइस्ट आंदा Jesus or Christ? Who is the mystery of God? क्राइस्ट। Who is the image of Christ. God? Jesus। No, image of God is Christ, right? Christ, okay, okay, okay. Who is the power of God? Jesus, No, Jesus, Christ. Please But read Christ is Allah. please read the First Corinthians chapter 1, पहला क्रंथी खोलो 24 verse. chapter 1 Hey. verse 24। First Corinthians chapter 1, 24 verse. Who is the power of God? 24। Yeah, who is the power of God जी? हाँ जी, क्राइस्ट। जी पढ़े जी। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। आमीन। Who is the power? Christ. Christ is the power of Hey, God। don't forget. Yes. Okay, I cannot forget the next time। Who is the image of God? Christ। Yes. Who is the mystery of God? Christ। और सानू हो गया यार। If we want to go to Christ. heaven, we have to Yeah. meet Christ. आमीन। जब आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे तो क्राइस्ट को मिलेंगे। हालेलुया। Colossians 1, Colossians chapter 1, 27 verse. 120 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਲਸੀਅਨ ਕੁਲਸੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1:17 ਓਕੇ। Please read Colossians chapter 1, 27 verse. 27। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आमीन। आमीन। Yes. Mystery of God is Christ. Don't forget. ओके, और यही एक राज है, मसीह ही, यीशु ही मसीह है। John, Acts 5, chapter 5, 42 verse. ओके, अमाल की किताब 5 बाब 42 आयत। Please read Acts chapter 5, 42 verse. और वो बच्चों में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से यीशु ही मसीह है बाज ना आए। आमीन। आमीन। Acts 9:20, Acts verse chapter 9, 22 verse. अमाल की किताब 9 बाब 42 आयत। Chapter 9, 22 verse. अमाल की किताब 9 बाब 22 ओके। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। Amen. इसके लिए मसीह के
आमीन। Hallelujah. Yes. अंग्रेजी बाइबल में ना ले। Acts 17, Acts chapter 17, 2 to 3 verse. एक्चर 17 अमाल्स उसका 17 बाब 32. उसकी 2 आयत। ओके एक्ट ओके pardon please Acts 17, chapter 17, 2 to 3 verse. किताबें खत से उनके साथ बहस 17 ਦਾ 23 आओ जी 2 to 3 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है 17 ਦਾ 23। हाँ ये भी देखो कैसी आज को 17 23 जाओ जी। मैंने सैर करते और तुम्हारे महबूबों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान का हाँ ना मालूम जिस पाठिका के नाम मालूम खुदा के लिए बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। Amen. आमीन Amen. आमीन अनसेन Acts chapter 18, 5 verse. 18:5 इमाल 5 बाब 18 के 5 आयत। और जब सिलास और तिमोथियस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। आमीन जीसस इज द क्राइस्ट हालेलुया। And Acts chapter 18, 28 verse. ओके अमाल 18 बाब 28 आयत। अमाल 18 28 तेज तेज लिखे इसके हवाले इसने लिखवाना है। क्योंकि वो किताबें मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता रहा। Amen. Praise God. He can prove that Jesus is. Christ. Amen. 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 And First Corinthians chapter 3, 23 verse. Chapter 3. हाँ जी पहला करंथियों चैप्टर 3 वर्स 23 Jesus is the Christ Chapter 3. verse 23 सब तुम्हारी है और तुम मसीह के हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. वाले जैसे And Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, 4. Galatians chapter 3 4 जाओ कुलसियों हाँ Galatians नो भाई यार इधर ही रोला मैंने भी नहीं पता लगा Chapter 3, 4. chapter 3 4 3 हाँ verse 4. आहो तो तुसी गलतियों 3 4 कटो यार तू गलतियों 3 4 वे नहीं कह रहा है अच्छा जी हाँ जी ठीक है। ये हुई जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा बस है हुई तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. Hallelujah. Amen. And the last one, Colossians chapter 3, 29 verse. 329 जी कुलसियों 1029 29 असल जे नहीं दसना है कि आपको भाजी है नहीं again repeat chapter verse Colossians chapter 3, 29 verse. गलतियां चाह जाओ ना गलतियां चाह जाओ ए देखो कुलसियों तो गलतियां chapter 3 verse 29। या और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया We are You are in Christ. Amen. Yes. We are Amen. saved. Praise the Lord. Yeah, we are saved only when we know the gospel that Jesus is the Christ.
जी आमीन। बाइबल, पूरी बाइबल मुकद्दस खुशखबरी यही बताती है, यीशु ही मसीह है। आमीन। आमीन। और लिखना भी हमें चाहिए यीशु मसीह। In order to save, we must receive Jesus Christ through the Bible. आमीन। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप इस बात को कबूल करें कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। We must receive Christ. हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करना है। How can we receive the Spirit of Christ into our heart? ओके, आज हम अपनी जिंदगी में यीशु का लहू कैसे लेंगे, या यीशु का लहू, यीशु की रूह को कैसे मांग सकते हैं? Because we need to study Bible. हम इसी तरह ही कर सकते हैं कि हमें बाइबल को ज्यादा पढ़ना है, बाइबल को ज्यादा सीखना है, लेकिन हम नहीं सीख सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। Amen. आमीन। I hope study Bible with a Pakistan student. ओके, आप बताएं जी आपको कैसा लगा? ओके, he is my student, his name is Pastor Naveed, he can attend. बस एक दो लफ्ज। हेलो। Yes, hello Yes, Pastor. Glad to meet you. हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा लगा है, और हमने ये सीखा है कि जीसस इज क्राइस्ट। और अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और अगर हम खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, इफ वी वांट गो टू हेवन, तो इस चीज पे भी बिलीव करने की जरूरत है कि जीसस इज क्राइस्ट। Amen. नो वन कैन विदाउट जीसस join to heaven. Okay, listen. The Pastor Naveed says we have two important this all message. Number one, Yes. he knows very well what is the meaning Jesus and Christ, and second one, he has very attractive and very blessing things. If you want to the die, you will be me to the Jesus. Amen. Amen. Yeah. Amen. I hope you understand this gospel. आमीन। क्या आप बाइबल स्टडी को अंडरस्टैंड कर गए हैं? Yes. या कुछ बोले आप उर्दू में, आपको कैसा लगा? मैं बता दूंगा तर्जुमा।